नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के पहले अध्याय के 46वें श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ससुर, मित्रों और परिवार के अन्य सदस्यों को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। ये एक गहरी भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है जिसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो ध्यान से सुनिए श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में अर्जुन ने देखा कि उनके ससुर, मित्र और अन्य रिश्तेदार दोनों सेनाओं में खड़े हैं। ये देखकर उनके मन में गहरी उदासी और दुविधा उत्पन्न हुई। कहानी, दोस्त या दुश्मन। प्रसंग, एक छोटे शहर में दो बचपन के दोस्त राहुल और कबीर बहुत करीबी थे। दोनों ने अपनी पढ़ाई साथ की, खेलों में हिस्सा लिया और हर चुनौती में एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन जब राहुल ने अपने पिता के बिजनेस में कदम रखा और कबीर ने एक सरकारी नौकरी ली, तो दोनों के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद एक दिन एक बड़ी जमीन के विवाद में दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में खड़े हो गए। संघर्ष का आरंभ, कोर्ट के बाहर दोनों के परिवार और दोस्त भी बंट गए। कबीर के पिता ने कहा, राहुल का परिवार हमारे खिलाफ खड़ा है। अब यह सिर्फ जमीन का नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है। दूसरी तरफ राहुल के परिवार ने भी कहा, हम किसी हाल में हार नहीं मानेंगे, ये हमारी जमीन है। राहुल और कबीर दोनों अंदर से दुखी थे, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में चुप थे। भावनात्मक मोड़, एक दिन कोर्ट के बाहर कबीर ने राहुल को अकेले में बुलाया। उसने कहा, राहुल, क्या तुम्हें याद है बचपन में हम उस जमीन पर क्रिकेट खेला करते थे? तुमने मुझे पहली बार बैट दिलाया था और अब उसी जमीन के लिए हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ कबीर, मुझे याद है, लेकिन अब बात हमारी नहीं, हमारे परिवार की हो गई है। क्या तुम समझ सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा है? कबीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि ये जमीन उसे खत्म कर दे। निर्णायक मोड़, दोनों ने फैसला किया कि कोर्ट का मामला लड़ने के बजाय वे बैठकर इसे आपस में सुलझाएंगे। उन्होंने परिवारों को भी समझाया कि जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी दोस्ती और आपसी समझ है। आखिरकार उन्होंने विवाद खत्म कर दिया और जमीन को साझा करने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में रिश्तों और भावनाओं का मूल्य किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक होता है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अपने प्रियजनों को देखकर इसी दुविधा में थे। फनी लाइन, अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा होता, हे कृष्ण, मेरे रिश्तेदार यहां हैं, क्या मैं उन्हें व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग भेज दूं? तो क्या होता? दोस्तों, ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि कभी कभी बड़े निर्णय लेते समय हमें अपने रिश्तों और भावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी और संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले श्लोक के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।